अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा पूरे भारत में बड़े जोश से लग रहा था। हर राज्य, हर गली, हर मोहल्ले में यही गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बंगाल के तामलुक जिले में भी मातंगिनी हाजरा इसी तरीके से गरज रही थी। एक चबूतरे पे खड़े होकर वो कह रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक हाथ में उनके तिरंगा था। तभी उधर से अंग्रेज की एक गोली आकर उनके बाएं हाथ पे लगती है। तिरंगा उनके हाथ से गिरने लगता है। तभी वो अपने दूसरे हाथ से तिरंगे को संभाल लेती हैं। तभी दो गोलियां आकर एक उनके कंधे पर लगती है और दूसरी उनके सर पर। लेकिन उनके जिंदा रहते अंग्रेज उनके हाथ से तिरंगा गिरा न सके। आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे श्रृंखला की इस कड़ी में बात मातंगिनी हाजरा की। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। परिवार की निर्धनता के कारण इनका विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में 62 वर्षीय विदुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। लेकिन खराब भाग्य इनका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ता। मात्र विवाह के 6 वर्ष पश्चात इनके पति की मृत्यु हो जाती है और इनका सौतेला पुत्र इनको पसंद नहीं करता, जिसके वजह से इनको अपना वैवाहिक घर छोड़ देना पड़ता है और वहाँ से वह वापस अपने गृह प्रदेश चली जाती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक झोपड़ी का निर्माण करती हैं और अपने जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य रखती हैं, वह था लोगों की सेवा। और लोगों की सेवा वह इस प्रकार करती थी कि पूरा गांव उनको माता के समान ही सम्मान देने लगा। 1915 में जब महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और वह चंपारण जाकर किसानों की समस्या का समाधान करते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा पूरे भारत में फैल जाती है। महात्मा गांधी की विचारधारा से हर कोई प्रभावित होता है। मातंगिनी हाजरा भी महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित होती हैं और महात्मा गांधी की बातों को लोगों तक पहुंचाती हैं। खादी वस्त्रों का इस्तेमाल करना, लोगों की सहायता करना, यही उनका मुख्य लक्ष्य बन जाता है। 1920 में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने की बात कही थी, मातंगिनी हाजरा इस बात को पूरे पूर्वी बंगाल में फैलाती हैं और वहां पर घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं कि अगर हम घरेलू वस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो उससे भारत को क्या लाभ होगा। खादी का प्रयोग करना वह लोगों को सिखाती हैं। 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस दौरान यह भी उस जुलूस में शामिल हो गईं और तामलुक के कृष्णगंज में जाकर शपथ ली कि अब जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वाधीन भारत होगा। अली नान नामक एक नमक के केंद्र पर इन्होंने नमक बनाकर इस शपथ की शुरुआत करी। इस घटना के लिए इन्हें गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 1933 में यह कांग्रेस के अधिवेशन में भी शामिल होती हैं, लेकिन वहां पर अंग्रेज लाठीचार्ज कर देते हैं। 63 वर्ष की आयु में यह लाठियों का सामना करती हैं, कई चोटें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी वह वहां से हटती नहीं हैं। इस उम्र में भी इनका जज्बा देखने लायक था। बंगाल का गवर्नर जॉन एंडरसन जब तामलुक गांव आता है तो वहां पर वह जुलूस का नेतृत्व करती हैं और जॉन एंडरसन को काला झंडा दिखाती हैं। इसके लिए उन्हें 6 माह की कैद भी सुनाई जाती है। 1935 में बंगाल में बाढ़, हैजा, कालरा, इन सब का प्रकोप फैला हुआ था। अपने जान की परवाह न करते हुए वो लोगों की लगातार सेवा करती रहती हैं। 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा पूरे भारत में बुलंद हो रहा था, तो मातंगिनी हाजरा ने भी एक जुलूस का नेतृत्व किया। 4000 लोग इस जुलूस में शामिल थे। तामलुक की पुलिस चौकी को घेरने के लिए ये सब 29 सितंबर 1942 को निकल जाते हैं। जब यह समूह सरकारी डाक बंगले तक पहुंच जाता है, तब पुलिस चारों तरफ से इस जुलूस को घेर लेती है। मातंगिनी हाजरा एक चबूतरे पर खड़े होकर लोगों का नेतृत्व कर रही थी और गरजते हुए कह रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनके हाथ में तिरंगा लहरा रहा था। अंग्रेज यह देख के समझ जाते हैं कि इस जुलूस का नेतृत्व मातंगिनी हाजरा ही कर रही हैं। वह गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली आकर उनके बाएं हाथ पर लगती है, तिरंगा उनके हाथ से छूटने लगता है। तभी वह दूसरे हाथ से उस तिरंगे को संभाल लेती हैं।
तभी दो गोलियां आती हैं। एक गोली उनके दाएं कंधे पर लगती है और एक गोली उनके सर पर लगती है, लेकिन जीते जी अंग्रेज उनके हाथ से भारतीय झंडा ना गिरा पाए। उनके अंतिम दो शब्द थे, वंदे मातरम। मातंगिनी हाजरा के मृत्यु से पूरा जुलूस कोहित हो जाता है और वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ अब लोग एकत्रित हो जाते हैं। उस मृत्यु से लोगों के अंदर एक ऐसा जोश आ जाता है कि वो तामलुक गांव से अंग्रेजों को बाहर निकाल कर ही मानते हैं। 21 महीने तक तामलुक गांव में स्वाधीन सरकार चलती है। मातंगिनी हाजरा जैसी बेटी पाकर भारत माँ धन्य होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।